नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर राजेश सर यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग आज बात करेंगे बेबकॉक बिलकॉक बॉयलर के बारे में। इसके पहले एनर्जी कंजर्वेशन में हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर जिसका नाम था बॉयलर के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया था और साथ में बॉयलर के एलिमेंट अवयव के बारे में भी बताया था और साथ में बॉयलर का क्लासिफिकेशन किया गया था कि बॉयलर को हम किस टाइप से इसका वर्गीकरण करते हैं, आपके ईंधन के आधार पर, पोजीशन के आधार पर, फ्यूल के आधार पर और पानी के सर्कुलेशन के, वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसी सिलसिले से आगे आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेबकॉक बिलकॉक बॉयलर के बारे में। ये भी एक प्रकार का बॉयलर है जिसका कार्य होता है भाप को उत्पन्न करना। तो नंबर फर्स्ट, तो ये जो बॉयलर है इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है इस आकार में, जिसे कहते हैं क्षैतिज। तो नंबर फर्स्ट पहले कहेंगे कि ये हॉरिजेंटल बॉयलर है, क्षैतिज बॉयलर है, क्योंकि इसकी जो अवस्था है वो क्षैतिज है। ठीक है। सेकंड, ये आपका वाटर ट्यूब बॉयलर है। वाटर ट्यूब बॉयलर मतलब कि जो वाटर है वो ट्यूब के अंदर जाता है, इसलिए इसका नाम रख दिया वाटर ट्यूब बॉयलर। अब जानेंगे इस बॉयलर के विभिन्न भाग, क्योंकि जब भी एग्जाम में आएगा तो बिग फिगर आपको डिफाइन करना होगा। तो यहां पर देखेंगे तो ये कहलाती है, ये पूरा एरिया है वो कहलाता है भट्टी। भट्टी तो ऑप्शन मिल गया जहां पर कोयला को जलाया जाता है। तो ये हो गया यहां पर कोयला। कोयला को जलाने पर यहां से लौ या गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं और जब ये कोयला जलकर राख में परिवर्तित हो जाता है तो यहां पर ढेर लग जाता है, जिसे कहेंगे राख गर्त या एस्पिट। ठीक है। तो यहां पर राख को डिपोजिट करेंगे और जो जाली है जिसे ग्रिड कहते हैं, ग्रिड के ऊपर कोयला रखा होगा, जाली के ऊपर कोयला रखा हुआ है और यह है इनपुट द्वार। इस द्वार से क्या करते हैं, कोयले को इस भट्टी के अंदर पहुंचाया जाता है और ये पूरा कहलाता है ड्रम। ये जो पूरा आकार है ये है ड्रम, जिसमें क्या है कि आधे भाग में पानी भरा हुआ है, जैसे कि ये यहां देख रहे होंगे तो यहां तक तो भरा हुआ है पानी और ये ऊपर जब ये गर्म होने के बाद यहां पर भाप स्टोरेज हो जाती है। भाप स्टोरेज हो गई। तो इसमें क्या होता है कि जब पानी यहां से, जैसे आपका यहां से पानी इस तरफ आया और ये क्या करेगा, पानी इसके अंदर है और जब ये लौ यहां से जाती है तो ये ट्यूब को, जहां पर ट्यूब का जो डाया है वो 4 इंच है, तो ये कहते हैं कि 4 इंच का जो डाया है किसका है, वो है आपका ट्यूब का। उस 4 इंच के डाया वाली ट्यूब के अंदर पानी सर्कुलेट होता है। यहां से पानी आया और जब ये पानी गर्म होगा तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हेडर्स कहते हैं। ये हेडर्स है। ये हेडर्स ऊपर उठा हुआ है इसलिए कहेंगे अपर हेडर और ये हेडर नीचे है इसलिए इसको कहेंगे डाउन हेडर। और इन हेडर से जुड़े हुए हैं पाइप, जिनका जो डाया है वो है 4 इंच। 4 इंच का डाया है। अब इसमें क्या है कि जब ये पानी ये सर्कुलेट होता है, मतलब पानी यहां से आएगा और गर्म होकर यहां पर चला जाएगा और ये भाप के रूप में यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन इस पानी के अंदर जो भी
गंदगी है, कचरा है, मड है, कीचड़ वगैरह जो होता है वो यहां पर बॉल्व के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि पानी में कुछ ना कुछ साल्ट तो होंगे और वो साल्ट क्या करते हैं, यहां पर तलछट बैठ जाते हैं। तो ये बिलो ऑफ कॉक के माध्यम से इस कचरे को बाहर निकाल दिया जाता है। ये पार्ट है डैम्पर, और ये है आपका मड, मतलब यहां पर जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो यहां से इसको निकाल दिया जाता है। ये है बिलो ऑफ कॉक। जरूरत के हिसाब से आप पानी की फीडिंग करनी है या कुछ करना है तो आप बिलो ऑफ कॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर लगाया जाता है आपका वाटर लेवल इंडिकेटर, जिस वाटर लेवल की सहायता से देखते हैं कि बॉयलर के अंदर पानी की मात्रा कितनी है। यदि कम हो जाती है तो पानी की सप्लाई बढ़ा दी जाती है, और साथ में यहां पर जब पानी की एक मात्रा एक लिमिट्स के नीचे जब पानी कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक यहां पे एक सेफ्टी बॉल्व होता है जो खुल के इस भट्टी की आग को बुझा देता है। तो आप समझ गए इसके पार्ट कि ये जो ड्रम है, ये ड्रम पूरा जो है आधा पानी से भरा रहता है और आधा भरा रहता है आपके भाप से, स्टीम, क्योंकि बॉयलर का काम होता है भाप को उत्पन्न करना। जहां पर ऊपर पार्ट में हो जाता है आपका बिलो ऑफ कॉक, ये आपके स्तंभ हो गए, पिलर हो गए, ये हो गया हेडर्स, ये हेडर्स ऊपर की तरफ है इसलिए इसका नाम रख दिया अप हेडर्स, ये हेडर्स नीचे तरफ है इसलिए इसका नाम रख दिया डाउन हेडर्स। तो आप समझ गए होंगे कि इस जो ये बॉयलर है बिलकॉक बॉयलर, तो इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, भाप को उत्पन्न करते हैं। और इस टाइप का जो बॉयलर है ये काफी इसकी जो क्षमता है काफी अधिक है अदर बॉयलर की अपेक्षा, और साथ में ये बॉयलर काफी इसकी काफी कैपेसिटी है आपकी जो भाप है भाप को उत्पन्न करने के लिए। और इस टाइप के जो बॉयलर होते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं जहाजी बॉयलर, जो आपके जो जहाज वगैरह होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। अब इसमें क्या है कि जब ये यहां से जो कचरा है वो यहां से कचरा यहां से निकाल दिया जाता है डैम्पर, और ये विद फिगर आपको समझाया गया है। तो आशा करते हैं कि आपको ये बॉयलर सरल और आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये आपका बॉयलर हो गया नंबर फर्स्ट। एक तो ये पोजीशन के आधार पर हॉरिजॉन्टल बॉयलर है। इसके ट्यूब के अंदर पानी का प्रवाह होता है इसलिए इसको कहते हैं वाटर ट्यूब बॉयलर। और इसमें जो ट्यूब होती हैं इनका जो डाया होता है वो 4 इंच का रखा जाता है, जहां पर दोनों ही ट्यूब एक दूसरे से हेडर्स के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। जहां पर एक हेडर्स ऊपर होता है तो उसको अप हेडर्स कह देते हैं, जो नीचे होता है उसको कहते हैं डाउन हेडर्स। और यदि जब जरूरत पड़ती है, जरूरत के हिसाब से जब भी कचरे को निकालना होता है, जो पानी के अंदर जो सल्ट है या जो मड है उस सबको बिलो ऑफ कॉक के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉयलर का, जो आपका थर्मल इंजन में और आपके एनर्जी कंजर्वेशन में पूछा जाता है। तो काफी ये मान के चलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद फिगर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि इसका वर्किंग प्रोसीजर, इसके पार्ट के नाम। तो आप समझ गए, भट्टी, राख गर्त, ग्रिड, हेडर्स, अप हेडर्स, डाउन हेडर्स, पाइप, बिलो ऑफ कॉक, मड, डैम्पर, और ये पूरा ड्रम, बिलो ऑफ कॉक, वाटर इंडिकेटर। तो ये सभी विभिन्न प्रकार के पार्ट हो जाते हैं जो बिबकॉक के
एलिमेंट कहलाते हैं। तो आशा करती हैं आपको आसान और सरल भाषा में बिलकॉक बॉयलर समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।